हेलो स्टूडेंट्स, इन द सीक्वेंस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आज हम बात करने जा रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखिए नेम से क्लियर है, वर्कमैन के लिए यानी कि वर्कर्स के लिए क्या है, कंपनसेशन रिजर्व है। यानी कि अगर इन केस हमें उन्हें कोई कंपनसेशन देनी पड़ती है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो गया है और वर्कर्स को उस टाइम पे उस एक्सीडेंट की जो कंपनसेशन आपको देनी पड़ रही है वो आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से देते हैं। यानी कि वो जो रिजर्व बनाया जाता है वो इन इमरजेंसी केसेस के लिए बनाया जाता है, जब वर्कर्स के साथ कुछ भी ऐसा कुछ हो जाए, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और आपको वर्कर्स को कंपनसेशन देनी पड़ जाए, तो आप उस रिजर्व में से देते हैं। ठीक है, तो वो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने बनाया है लेकिन आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो गई है, तो इन दैट केस उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए रिजर्व है तो रिजर्व का इम्पैक्ट वही पड़ेगा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का इम्पैक्ट भी वही होगा जो नॉर्मल रिजर्व का आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि वो रिजर्व भी आपका ओल्ड रेशो में और पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। बट पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज कि अगर इन केस क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि वर्कमैन को कुछ कंपनसेशन पे करनी है, अगर वर्कमैन को कुछ कंपनसेशन पे करनी है तो इन दैट केस हम रिजर्व में से पहले वो कंपनसेशन पे करते हैं और फिर उसके बाद बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट जो बाकी का बचा हुआ रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसमें? पार्टनर्स में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। देखिए किस तरह से होगा। अगर आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है कि वो 5 लाख है, ठीक है, और वर्कमैन कंपनसेशन बोला हुआ है कि आपने जो प्रोविजन है वो वर्कमैन का देना है कंपनसेशन का, वो है आपके पास 2,50,000 लगा लो या 1 लाख लगा लो, जो भी आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होने वाला है कि जो रिजर्व है दैट इज 5 लाख। अगर तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन ना दी होती क्वेश्चन में और सिर्फ रिजर्व दिया होता, तो इन दैट केस आप क्या करते? आपको पता है कि रिजर्व है, रिजर्व प्रॉफिट्स में से निकलते हैं और वो जो रिजर्व का पार्ट है वो किसके पास जाने वाला है? वो पार्टनर्स के पास जाने वाला है, ओल्ड पार्टनर्स के पास, ओल्ड रेशो में। अब ए और बी मान लीजिए पार्टनर्स थे और वो 1:1 में प्रॉफिट्स डिवाइड करते थे। अब जब 1:1 में वो प्रॉफिट्स डिवाइड करते थे यानी कि और ये वाली सिचुएशन नहीं थी, तो इन दैट केस क्या होती है एंट्री? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। यानी कि जो रिजर्व वाला अकाउंट है वो खाली हो जाता आपका, वो 5 लाख रुपीज आप कहाँ ट्रांसफर कर देते? ए और बी के अकाउंट में। किस रेशो में? 1:1 में, क्योंकि ओल्ड रेशो यही थी। तो यहाँ पे 2,50,000 और 2,50,000 इस तरह से इन दोनों में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। बट यहाँ पे अगर सिचुएशन में मैंने ये पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है कि जो प्रोविजन है वर्कमैन कंपनसेशन का वो हमें पे करना है, यानी कि वर्कमैन को कंपनसेशन पे करनी है। कितनी पे करनी है? 2,50,000। तो इन दैट केस हम क्या करने वाले हैं? ज्यादा कोई चेंज नहीं है। हम लोगों ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5 लाख था, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 5 लाख। 5 लाख में से अब सबसे पहले हम प्रोविजन दे देते हैं वर्कमैन्स को, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, कितना देना है? 2,50,000 बोला उन्होंने, तो 2,50,000 पहले उनको पे कर दिया है और बाकी का जो बचा हुआ होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट वैसे ही होगा जिस रेशो में पहले करते हैं, डेट इज ओल्ड रेशो। तो बाकी की एंट्री हमारे यहाँ पे साथ ही हम कंबाइन कर देंगे, टू एज कैपिटल टू बेस कैपिटल। अब जो 2,50,000 है इसका हाफ हाफ यानी कि 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1,25,000 एंड इट इज ऑल्सो 1,25,000। तो आपके पास यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू एज कैपिटल टू बेस कैपिटल। यहाँ पे 2,50,000 कैसे आया था? कंपनसेशन अमाउंट दिया हुआ था और बाकी का जो बचा हुआ मतलब 5 लाख आपके पास रिजर्व पड़ा था, इसमें से इतना यूज होने के बाद जो बचा हुआ था वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है? ओल्ड रेशो में। ठीक है, अब इस सिचुएशन को मैं थोड़ा सा और ट्विस्ट करती हूँ आपको नेक्स्ट केस बताने के लिए, यानी कि थर्ड केस में अब आपके पास हम इस सिचुएशन में अमाउंट चेंज करते हैं।
ठीक है। एंड वी आर सेइंग कि जो अमाउंट है वो 2,50,000 की बजाय आपका 5 लाख है। ठीक है, 2,50,000 की बजाय 5 लाख का अमाउंट है। तो इट मीन्स कि आपको क्या करना है कि जो कंपनसेशन देनी है ना वो 5 लाख की देनी है, 2,50,000 की नहीं देनी है। ठीक, तो ठीक है हम 5 लाख की दे देते हैं, हमारे पास 5 लाख का अमाउंट पड़ा है, वी कैन। ठीक है, तो हमने ओके कर दिया, ठीक है तुम ले लो कंपनसेशन ले लो। अब यहाँ पे 5 लाख तो लिख दिया, बट अब पॉइंट क्या आएगा, एंट्री तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन बन गई, वो आ गई 5 लाख और 5 लाख से। अब देखिए मैंने बोला था कि अगर कोई अमाउंट बचेगा तो इन दैट केस वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बट यहाँ पे तो अब अमाउंट बचेगा ही नहीं। इस केस में जब आपके पास रिजर्व भी 5 लाख है और कंपनसेशन भी आपने 5 लाख पे करनी है, इन दैट केस नहीं बच रहा है तो आपकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक खत्म हो जाएगी। और आपको क्या लिखना है यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 5 लाख टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 5 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये केस खत्म हो जाएगा। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए जो आपका एक लास्ट केस आता है उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेती हूँ। उससे पहले आपको एक वर्ड यानी कि रिवोल्यूशन का मीनिंग जानने की जरूरत है। तो जैसे ही मैं एंट्री में यूज करूंगी मैं साथ के साथ आपको मीनिंग भी बताऊंगी कि क्या रहता है और क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि रिजर्व तो आपके पास 5 लाख है। ठीक, रिजर्व क्या है, 5 लाख है, बट जो आपने ये कंपनसेशन पे करनी है ना, दे आर सेइंग कि वो जो कंपनसेशन पे करनी है वो 5,50,000 की पे करनी है। अब ध्यान से सुनिए इस चीज को कि रिजर्व है आपके पास 5 लाख एंड दे आर सेइंग कि कंपनसेशन पे करो, कितनी करो, 5,50,000 की पे करो। हाउ इज दैट पॉसिबल, हमारे पास तो 5 लाख हैं और तो 5,50,000 कैसे पे कर दें। तो उस केस में वो जो 50,000 है वो किस अकाउंट से निकाले जाते हैं वो जानने की जरूरत है, और बाकी सारी एंट्री आपकी सेम रहेगी। देखिए कैसे, जब आपके पास जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा वो कितना है आपके पास 5 लाख, तो 5 लाख तो आप यहाँ पे डेबिट कर ही देंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5 लाख। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5 लाख, ठीक है, टू वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हम यहाँ लिख देते हैं नॉर्मली, तो वो हमें कितना देना है 5,50,000। अब द पॉइंट इज हमारे पास तो सिर्फ 5 लाख है देने को, 5,50 तो है ही नहीं। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं कि हम यहां से रिवोल्यूशन अकाउंट उठाते हैं और रिवोल्यूशन अकाउंट से पैसा निकालते हैं और 50,000 यहां से निकाल के इधर ट्रांसफर कर देते हैं सो दैट हमारे पास पूरा अमाउंट आ जाए। अब हमने कंपनसेशन तो पे कर दी, रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू कर दी, बट अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट होता क्या है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। रिवोल्यूशन अकाउंट आपका वो अकाउंट है जो जनरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने पर आप लोग बनाते हैं, या किसी भी एडमिशन या रिटायरमेंट के केस में, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी वहां भी चेंज हो रही है तो आप उस टाइम पे बनाते हैं वो अकाउंट, और उसमें जो लिखा जाता है वो होता है एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू जो चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, कि उसमें कितने चेंजेस आए आपके पिछले टेन्योर में जो अभी तक आपने बिजनेस फर्म चलाई है, उसमें एसेट्स आपकी इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हुई हैं, आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हुई हैं, उसके बेसिस पे एक नेट इफेक्ट निकाला जाता है जिसके थ्रू आपका प्रॉफिट या लॉस आता है कि अभी तक फर्म ने प्रॉफिट कमाए या लॉसेस कमाए। ठीक है, और उसके बाद वो जो पैसा वहां से निकलता है अगर एज अ प्रॉफिट निकल रहा है तो वो जो होता है रिवोल्यूशन अकाउंट का बैलेंस वो हमने यहाँ पे यूज किया है, किस लिए, वर्कमेंस की कंपनसेशन पे करने के लिए। ठीक है, और जो रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में अगर तब भी आपको कोई डाउट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में, इवन अकाउंट्स बनाने भी सीखेंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनता कैसे है। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के कुछ केसेस पे फोकस करो। क्या थे आपके, 5 लाख का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो कभी 2,50,000 की कंपनसेशन पे करनी है तो एंट्री क्या पास होगी। अगर आपका रिजर्व और कंपनसेशन दोनों सेम है तो एंट्री क्या पास होगी। अगर आपकी कंपनसेशन और रिजर्व में डिफरेंस है यानी कि जो रिजर्व है आपका वो कम रह गया लेकिन आपको कंपनसेशन ज्यादा पे करनी है तो आपकी क्या एंट्री पास होगी।
ठीक है, तो इन सब चीजों पर थोड़ा सा फोकस करना है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अगर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, अब चलते हैं हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की तरफ। ज्यादा चेंजेस नहीं है तो इसीलिए मैं इस टॉपिक में साथ में ले रही हूं उसको। देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी चीजें आपकी सेम रहेंगी, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। वहां पे आपके पास था वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, जो आपने वर्कमैन को कंपनसेशन पे करनी होती थी उसके लिए आप अपने रिजर्व का यूज करते थे। बट यहाँ पे आपके पास जो चेंजेस आएंगे वो रहेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कहाँ यूज करना है। ठीक है, वो कहाँ यूज करना है। देखिए, अगर आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया यानी कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, और आप मान के चल रहे हो कि वो 5 लाख रुपीज की आपने इन्वेस्टमेंट किया और इस टाइम पे वैल्यू भी अगर मान लीजिए उन्होंने बोला क्वेश्चन में कि 5 लाख ही है, वैल्यू सेम है, आपको कोई लॉस नहीं हुआ, तो जो रिजर्व है आप सारा का सारा अपना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट इन केस ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो 5 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसकी वैल्यू कम हो गई है मार्केट में, मार्केट वैल्यू अगर कम हो जाती है तो इट मीन्स वहां पे ये शो हो रहा है कि फर्म को लॉस हो रहा है, और वो जो लॉस होता है यानी कि जो वो डिफरेंस होता है वो पूरा करने के लिए हम अपने रिजर्व का यूज करते हैं और बाकी का जो बचा होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में। जैसा हम वर्कमैन कंपनसेशन में अभी सीख कर आए कि क्या किया था हमने, वहां पे जो जितनी कंपनसेशन थी उतना यूज किया, बाकी का बचा हुआ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसमें भी यही चीज होगी, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए करते हैं, आपके पास बैलेंस शीट की तरह कुछ ऐसा फॉर्मेट दिया होगा जिसमें लायबिलिटी साइड आपके पास लिखा होगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, डेट इज 30,000, और उसके बाद बोला होगा कि इधर दिया होगा आपके पास इन्वेस्टमेंट है जिसकी कॉस्ट है आपके पास 5 लाख। ठीक है, और क्वेश्चन में वो आपके पास नीचे केस दे देंगे कि अगर तो मान लीजिए इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, ठीक है, अगर कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इन दैट केस आप क्या करने वाले हैं। अगर कोई और इंफॉर्मेशन आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, जितना रिजर्व है आप एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि आप उस टाइम पे ये मान लेते हैं कि आपको कोई भी लॉसेस नहीं हुए हैं। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा कि वो अपने आप ही लॉसेस एंटिसिपेट कर ले कि हाँ मेरे को लॉसेस हो गए हैं। ठीक है, तो 30,000 का जो आपका रिजर्व है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और पार्टनर्स मान लीजिए आपके पास 3 पार्टनर्स है। ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर्स आर देयर, और वो जो 3 पार्टनर्स हैं वो 3:1 यानी कि रेशो थी आपकी 3:1 जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इन दैट केस जब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ए बी सी यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है ए की कैपिटल, ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये देखिए कि अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कौन सा अमाउंट, ये वाला डिस्ट्रीब्यूट करें या ये वाला डिस्ट्रीब्यूट करें, थिंक अबाउट दिस, विच अमाउंट, दिस वन और दिस वन। अमाउंट दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपने इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देना है। अब देखिए रिजर्व कितना आपके पास 30,000, 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, रेशो दी हुई है 3:1। जब 3:1 में आप 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15,000। मैं मान के चल रही हूँ कि अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता है आप कैसे करते हैं, 15,000, 10,000, 5,000, 30,000 का 3/6। ठीक है, ऐसे ही बाकी के पार्ट्स आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो सिंपल इज दैट, कुछ नहीं करना था, जितना रिजर्व था सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट यहाँ पे ट्विस्ट तब आता है जब आपके पास इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में और भी गिवन होती है। अब इंफॉर्मेशन और भी गिवन होती है का क्या मतलब है यहाँ पर, कि जो आपके पास यहाँ पे मैंने बोला था कि नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, उसकी जगह मैंने बोल दिया आपके पास कि क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दी हुई है इन्वेस्टमेंट की, दैट इज 5 लाख। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, वो कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम चेंज कर रहे हैं ना तो उस टाइम पे 5 लाख है, तो हम चेक करेंगे कि पहले कितनी थी, पहले क्या थी, 5 लाख ही है, डजंट मैटर एट ऑल, पहले भी 5 लाख है अब भी 5 लाख है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 5 लाख लो,
और यहाँ पे बाकी का जो ये आपका रिजर्व है वो एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको कोई लॉस सफर नहीं करना पड़ रहा है, और नहीं अगर सफर करना पड़ रहा है तो कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो एंट्री आपकी इस केस में भी सेम ही रहेगी। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट केस पे, जहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है उसमें चेंज आ चुका है, और उसमें जो चेंज आया है दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000। अब देखिए, अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 4,88,000 हो चुकी है तो इसका मतलब क्या है? 5 लाख से 4,88,000 यानी कि कितनी कम हो गई है? 12,000। अब कम होने की वजह से आप मेरे को ये बताइए, आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है? इट विल बी अ लॉस। कितना लॉस? 12,000 का। अब जो वो 12,000 का लॉस है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास क्या पड़ा है? रिजर्व पड़ा है। कितना पड़ा है? 30,000 का। तो इजीली पूरा हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लॉस हो गए, ठीक है, हमने रिजर्व बना रखा था, हमें पहले से ही डाउट था कि लॉसेस हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे एंट्री में ज्यादा कोई चेंज नहीं करना है। बस देखो क्या लोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उठा के जब डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया तो वो बोल रहे वेट वेट वेट, पार्टनर्स को भी मत दो। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू तो कम हो चुकी है। कितनी कम हुई? 12,000। वो लॉस यही तो पूरा करेगा। तो हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पूरा करने के लिए यहाँ पे रिजर्व में से 12,000 वहां पे पहले ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद क्या होगा? जितना बाकी का बचा हुआ अमाउंट है किसके पास जाने वाला है? पार्टनर्स के पास। ठीक है, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ठीक है, तो बाकी का जो बचा हुआ आपके पास 18,000 है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में 3:1 की रेशो में। ठीक है, सिंपल इज दैट कि 18,000 का 3/6, 18,000 का 2/6 और 1/6 आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। दैट विल बी 9,000, 6,000 एंड 3,000। ठीक है, ये आपकी एंट्री बन जाएगी इन दैट केस अगर आपको इन्वेस्टमेंट में लॉसेस सफर करने पड़ रहे हैं उस टाइम पे। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट केस पे। अब नेक्स्ट केस में आपके पास देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो आपकी मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो 488 की बजाय हो गई है 4,46,000। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा इसकी वजह से। क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए अपने अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन में क्या चेंज आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट पहले 5 लाख की थी, अब हो गई है 446,000 की, तो आपको लॉस कितना हो रहा है? लॉस कितना है जी? 54,000 का। अब जो ये 54,000 का लॉस है, क्या हमें घबराने की जरूरत है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिजर्व नहीं है इतने। कहां से पूरे करोगे? 30,000 का रिजर्व है सिर्फ, बाकी का अमाउंट कहां से लाएं 24,000 का? तो अगर आपको याद हो हमने वर्कमैन कंपनसेशन में पढ़ा है कि अगर आपके पास रिजर्व कम पड़ जाता है तो आपको अमाउंट कहां से निकालना है? रिवोल्यूशन अकाउंट से। तो ठीक है, हम वहां से निकाल लेते हैं, क्या बड़ी बात है। देखिए लॉसेस तो हमें पूरे करने ही है, तो रिवेल अकाउंट से हमें कितने निकालने की जरूरत पड़ेगी? अभी 24,000। ठीक है, और हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देने हैं कितने? 54,000। यानी कि जो लॉसेस थे वो आपने कवर अप कर लिए, 54,000 रुपीज उसमें डाल दिए हैं। कहाँ से? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पूरे 30 के 30 ले लिए और रिवेल अकाउंट से 24,000 निकाल लिए। अब ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, इसलिए हमने पार्टनर्स में भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, नहीं कर पाए हैं इन दैट केस। ठीक है, क्लियर है ये चीज। इसके बाद हमारा एक केस और है, अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर है तो ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर नहीं क्लियर है तो पहले कमेंट्स में क्वेश्चन आप अपना लिख सकते हैं, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, तो वो क्लियर करने के बाद ही आगे चलिएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट केस पे जा रहे हैं जिसमें आपके पास जो जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है
वो 4,46,000 की जगह दी हुई है 5,06,000। अब ध्यान से देखिए इस चीज को, क्या डिफरेंस आ रहा है पहले के क्वेश्चंस और अब के क्वेश्चंस में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले थी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर 5 लाख तो आपकी कम हो जाती थी मार्केट वैल्यू अब, ठीक है। बट यहाँ पे 5 लाख इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एट कॉस्ट थी, लेकिन अब कितनी हो गई है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे कितनी है 5,06,000। अब देखो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है कम होने की बजाय इंक्रीज हो गई है। जब आपकी वैल्यू कम होने की बजाय इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, लॉसेस? नो, इट विल बी प्रॉफिट्स, ठीक है। तो जब आपके पास प्रॉफिट्स हैं तो इन दैट केस एक तो आपका रिजर्व टोटली फ्री हो गया, कि जो रिजर्व है वो तो आपके ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, आपको उनका यूज करने की जरूरत नहीं है। किसका यूज करने की जरूरत नहीं है, रिजर्व्स का, ठीक है। तो अभी जो रिजर्व्स हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, जैसे आपने फर्स्ट टू केसेस में किया था ओल्ड रेशो में, वो रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। उसके बाद अब आप देखिए कि इस 6,000 का क्या किया जाए। जो ये 6,000 है, अब हम इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, हमें तो प्रॉफिट मिला है, तो प्रॉफिट को नजरअंदाज नहीं करेंगे एट लास्ट हम। तो अभी जो ये 6,000 का प्रॉफिट है उसकी हम एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी एंट्री पास करने के लिए आपको क्या करना है, जब आप लॉसेस कवर करते हैं रिवॉल्यूशन से तो जो प्रॉफिट हैं वो भी रिवॉल्यूशन अकाउंट में ही जाएंगे। तो इन दैट केस आपकी जो सेकेंड एंट्री बन जाएगी रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, दैट विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है। कितना, 6,000 का अमाउंट, ठीक है। तो जो 6,000 का अमाउंट हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट में डाल दिया है, और ये रिवॉल्यूशन अकाउंट में जो प्रॉफिट गया है वो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट तो पार्टनर्स में ही होगा और ओल्ड रेशो में ही होगा। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, ठीक है। 6,000 डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, किस रेशो में हो जाएंगे 3:1 में, यानी कि जो इसकी ओल्ड रेशो थी दैट इज 3,000, 2,000 एंड 1,000, ठीक है। तो याद रखिएगा जब आपके प्रॉफिट्स हो जाते हैं तो आपकी एंट्रीज भी बढ़ जाती हैं, और जो आपकी एंट्रीज हो जाएंगी वो होंगी 3 एंट्रीज। कैसे, एक रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन की, दूसरा वो जो प्रॉफिट वाला अमाउंट है वो रिवॉल्यूशन में ट्रांसफर की, और तीसरा रिवॉल्यूशन से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सारा प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, क्या चीज क्यों हुई, रीजन क्या है, if you want to ask anything you can ask in comments. I will reply as soon as possible. You are most welcome for problems and suggestions too. तो तब तक के लिए देखते रहिए, all the very best, thank you.